फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऑटो स्विच और स्टार्टर के बारे में बताएंगे कि जो सबसे ज़्यादा आने वाली प्रॉब्लम है और जो किसान भाई हमारे खेतों में काम करते हैं उनको बार बार इसकी परेशानी होती है और उनको पता नहीं चलता कि ऑटो में प्रॉब्लम है या स्टार्टर में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस स्टार्टर की बात करता हूं। तो अगर आपकी सप्लाई जहां पे आ रही है और आपका स्टार्टर इस प्रकार से करता है तो इसका मतलब जो हमारी सप्लाई आ रही है उसमें वोल्टेज बहुत कम है, वोल्टेज कम आ रही है। और जो हमारी कॉइल है 9 वोल्ट कॉइल है वो हाई वोल्टेज की है। तो इस कॉइल को अगर आप चेंज करेंगे तो जे आपका स्टार्टर जो है ठीक हो जाएगा और एकदम से पटाख से पकड़ लेगा। कई बार क्या होता है कि हमारा जो ऑटो स्विच होता है काफ़ी पुराना होता है, उसमें जो वोल्टेज की कॉइल होती है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसके कारण भी ये हमारी कॉइल इस प्रकार से टक 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 करेगी। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो जहाँ तो ऑटो स्विच की कॉइल को चेंज कर लो, जहाँ फिर ऑटो स्विच चेंज कर लो। दोस्तों जब स्टार्टर टक टक करता तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे स्टार्टर में प्रॉब्लम है या ऑटो में प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने ऑटो स्विच को बंद कर लेना है और हमारे स्टार्टर को ऑन कर लेना है। अगर ये टक टक करता है तो दोस्तों हमने स्टार्टर की कॉइल को चेंज करना है और उसके बाद अगर चला कर देखेंगे ये पटाख से इसको पकड़ लेगा। और उसके बाद में दोस्तों ऑटो के ऊपर अपने करना है। जब ऑटो के ऊपर करेंगे तो ये पटाख से पकड़ लेगा। अगर नहीं पकड़ेगा इस प्रकार से करेगा जहाँ ग्रीन लाइट देगा और स्टार्टर आपका नहीं चलेगा तो इसका मतलब कि हमारा जो ऑटो स्विच है उसकी कॉइल बड़े वाली है। तो उसको ऑटो स्विच को जहाँ तो आप चेंज कर सकते हो, जहाँ उसकी कॉइल को चेंज कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं ओवरलोड रिले की। दोस्तों जब भी हम कोई नई मोटर लेते हैं 3 HP की हो, 5 HP की हो, कितनी PHP की हो, तो उसके एम्पेयर के हिसाब से इसकी रिले की सेटिंग करते हैं। तो जो हमारी रिले है इसका काम होता है जितने के ऊपर आपने इसकी सेटिंग की है, जब एम्पेयर इससे ज़्यादा बढ़ेंगे तो ये ट्रिप कर देती है और जो हमारा जो स्टार्टर है ये डाउन हो जाता है और हमारी जो ऑटो स्विच होता है वो ग्रीन लाइट देना शुरू कर देता है। कई बार दोस्तों आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद जो रिले होती है वो खुद ऑन हो जाती है। अगर नहीं ऑन होती है तो दोस्तों उसको जो ऑफ वाला बटन होता है उसको 2-3 बार प्रेस करना होता है और जो आपका स्टार्टर है फिर से ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपके मोटर के लिए सेफ्टी का काम करती है। तो हमारे स्टार्टर की ओवरलोड रिले है वो जब ख़राब होती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स जो हमारी ओवरलोड रिले होती है उसका आपने चाहे उसको बिल्कुल नीचे रखा हुआ 6 एम्पेयर के ऊपर, मान लो कि आपकी मोटर 3 HP की है और आपने उसको रखा हुआ है 10 एम्पेयर के ऊपर, 13 एम्पेयर के ऊपर रखा हुआ है, वो 13 के ऊपर भी ट्रिप करेगी। अगर आप उसके एम्पेयर को बढ़ाएंगे, 15 पे करेंगे, 20 पे करेंगे, 21 पे करेंगे, तब भी वो आपको ट्रिप करती नज़र आएगी। तो अगर इस प्रकार से आपकी रिले करती है तो आपका जो रिले है वो ख़राब है। बहुत सारे जो मेरे मिस्त्री भाई हैं वो क्या करते हैं कि रिले को पीछे से खोल के जो ओवरलोड वाली पत्ती होती है उसके नीचे कुछ रख देते हैं ताकि वो डायरेक्ट हो जाए और चलती रहे। वैसा काम हमने कभी भी नहीं करना है, वो हमारी मोटर की सेफ्टी के साथ धोखा है। दोस्तों के स्टार्टर की जो रिले है बार बार ट्रिप कर रही है तो उसको सबसे पहले हमने ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारी जो रिले है वो ख़राब है। सबसे पहले हमने मोटर के एम्पेयर चेक करने होंगे। अगर आपकी मोटर के बुश ख़राब हैं या कोई और प्रॉब्लम है या वोल्टेज कम है तब भी जो रिले है वो ट्रिप करेगी। और अगर आपकी मोटर ज़्यादा एम्पेयर ले रही है और आपकी जो रिले है वो बार बार ट्रिप हो रही है तो आपने किसी इलेक्ट्रिशियन भाई को बताना चाहिए, वो ही इसका सल्यूशन करेगा। दोस्तों अगर आपका ऑटो स्विच ग्रीन लाइट दे रहा है, आपका स्टार्टर भी ठीक है और जो ऑटो स्विच है वो बिल्कुल नया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर ही पूरा वीडियो बना हुआ है ग्रीन लाइट के ऊपर। तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है ऑटो स्विच में तो वो वाला आप वीडियो वहाँ से देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद में हाई का बटन आएगा, वीडियो को हाई कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।